आज मैं आपको 5 ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आप अपने काम में सफलता पाएंगे। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारी इच्छा शक्ति और धैर्य से सब कुछ संभव है। कहानी एक चाय वाले का सपना। रामू एक छोटा सा चाय बेचने वाला लड़का शहर के कोने में अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वह दिन भर ग्राहकों को चाय पिलाता और उनकी बातें सुनता। एक दिन उसने देखा कि उसके ग्राहक अक्सर अपने सपनों के बारे में चर्चा करते थे। किसी को बड़ा व्यापारी बनना था तो किसी को विदेश जाकर पढ़ाई करनी थी। रामू ने सोचा, मेरे सपने क्या हैं? उसने महसूस किया कि वह भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह कहां से शुरू करे। एक दिन रामू की दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जो बहुत बुद्धिमान लग रहे थे। रामू ने उनसे पूछा, क्या एक चाय वाला बड़ा आदमी बन सकता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सपने देखने का हक सबको है, लेकिन बड़ा बनने के लिए मेहनत, धैर्य और ईमानदारी चाहिए। सबसे पहले अपने काम को पूरी लगन और खुशी के साथ करो। छोटे कदमों से शुरुआत करो, लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। उस दिन के बाद रामू ने अपनी चाय की दुकान को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने ग्राहकों से बात करके उनकी पसंद को समझा और अपनी चाय में नए फ्लेवर जोड़े। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। कुछ वर्षों बाद रामू ने एक बड़ी चाय कैफे चेन खोल ली जिसका नाम उसने रामू टी हाउस रखा। अब वह न सिर्फ अपनी मेहनत का फल खा रहा था, बल्कि दूसरे युवाओं को नौकरी भी दे रहा था। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप अपने काम को ईमानदारी, लगन और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। बड़ी शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, छोटे कदम ही आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। कहानी 2, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सफलता की कहानी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनकी कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से असंभव भी संभव हो सकता है। शुरुआत: डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बचपन से ही कलाम में शिक्षा के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचने का काम किया, लेकिन अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। शिक्षा और करियर: कलाम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद को एक बेहतरीन वैज्ञानिक के रूप में साबित किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम किया और वहां भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। 1980 में इसरो ने उनकी अगुवाई में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम किया। यहाँ उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया और अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण किया। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। राष्ट्रपति बनने की यात्रा: 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने एक जनप्रिय राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उनका सरल और विनम्र स्वभाव हर किसी को प्रभावित करता था। वे युवाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थे और उन्हें सपने देखने और बड़े लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करते थे। प्रेरणादायक विचार: डॉक्टर कलाम ने कई प्रेरणादायक किताबें लिखीं,
जिनमें विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स शामिल हैं। वे हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। अंतिम समय 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। यह उनकी जीवन यात्रा का सबसे सटीक अंत था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों को प्रेरित करने में लगाया। संदेश: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हमारे पास बड़ा सपना, मेहनत करने का जज्बा और लगन हो तो सफलता जरूर मिलती है। उनका जीवन हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। कहानी 3, प्रेरणादायक कहानी कंकड़ का महत्व। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर सड़क पर रखवा दिया। फिर वह पास ही छिपकर देखने लगा कि कौन इस पत्थर को हटाएगा। कई व्यापारी और दरबारी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन सबने केवल पत्थर को देखा और बिना कुछ किए आगे बढ़ गए। कुछ लोगों ने राजा को इसके लिए दोषी ठहराया कि वह सड़क साफ रखने का ध्यान नहीं देता। कुछ समय बाद एक गरीब किसान उस रास्ते से गुजरा। वह भारी सामान लेकर जा रहा था, लेकिन पत्थर को देखकर रुक गया। उसने सोचा, इस पत्थर को रास्ते से हटाना चाहिए ताकि दूसरों को परेशानी न हो। किसान ने अपनी सारी ताकत लगाई और कड़ी मेहनत के बाद पत्थर को हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटाया, किसान को उसके नीचे एक थैला मिला। थैले में सोने के सिक्के और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो इस पत्थर को हटाने की जहमत उठाएगा। यह तुम्हारे परिश्रम और सेवा भावना का प्रतीक है। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें केवल रुकावट नहीं हैं, बल्कि वे हमारे लिए अवसर भी हैं। अक्सर हम कठिनाइयों को कोसते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें दूर करने की कोशिश करें तो हमें कुछ नया और मूल्यवान मिल सकता है। मेहनत और सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलती है। कहानी 4, धीरूभाई अंबानी, एक चाय बेचने वाले से उद्योगपति बनने की कहानी। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे सफल और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद मेहनत, साहस और दूरदर्शिता से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। शुरुआत: धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। उनका परिवार साधारण था और उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण धीरूभाई को कम उम्र में ही परिवार का सहारा बनने के लिए काम करना पड़ा। प्रारंभिक संघर्ष: धीरूभाई ने अपनी शुरुआती नौकरी यमन, तब एडन में एक पेट्रोल पंप पर की। वहां उन्होंने तेल और व्यापार के गुर सीखे। उन्होंने यह महसूस किया कि व्यापार में अपार संभावनाएं हैं। यमन में कुछ वर्षों तक काम करने के बाद वे भारत लौट आए और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। बड़ी शुरुआत: धीरूभाई ने 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। यह व्यापार मसालों और कपड़ों के निर्यात से जुड़ा था। शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन उनकी मेहनत और व्यापार की समझ ने इसे तेजी से बड़ा बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ा उद्योग में कदम रखा और विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो जल्द ही भारतीय घरों में एक पसंदीदा नाम बन गया। रिलायंस का उदय: धीरूभाई ने रिलायंस को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सपना बनाया। 1977 में उन्होंने रिलायंस को शेयर बाजार में उतारा और यह भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। वे हमेशा नई तकनीकों और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे।
उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार, ऊर्जा और कई अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया। आज उनकी बनाई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी और विश्वस्तरीय कंपनियों में से एक है। सफलता का राज। धीरूभाई का मानना था कि बड़ा सोचने और उसे सच करने का साहस होना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा, सपने मत देखो, उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। अगर आप अपने काम को लेकर जुनूनी हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रेरणा। धीरूभाई अंबानी का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो छोटे से शुरुआत कर बड़ा बनना चाहता है। उन्होंने यह दिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और समर्पण ही सबसे बड़ा हथियार है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके परिवार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रही है और धीरूभाई की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कहानी 5। प्रेरणादायक कहानी अंधेरे से उजाले तक। भूमिका। यह कहानी एक युवक आर्यन की है जो तमाम कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद हार न मानने का जज्बा रखता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अंधेरे से भी उजाले की राह निकाली जा सकती है। कहानी की शुरुआत। आर्यन एक छोटे गांव का लड़का था जिसके पास बड़े सपने थे। उसका सपना था एक दिन एक सफल व्यवसायी बनना, लेकिन उसके पास न धन था न संसाधन। जब उसने अपने दोस्तों और परिवार से अपने सपने के बारे में बात की तो सबने उसका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, तुम्हारा सपना केवल एक मजाक है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास शिक्षा के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन आर्यन ने अपने सपने को जीवित रखा। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं अपने लिए अवसर खुद बनाऊंगा। संघर्ष की शुरुआत। आर्यन ने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान पर काम करता और रात को ऑनलाइन फ्री कोर्स से बिजनेस के बारे में सीखता। हर दिन वह नई चीजें सीखने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद उसने अपने बचाए हुए पैसों से अपनी छोटी सी चाय की गाड़ी शुरू की। पहला असफल प्रयास। आर्यन की गाड़ी चल निकली, लेकिन एक दिन अचानक गाड़ी चोरी हो गई। यह उसके लिए बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से एक नई शुरुआत की। इस बार उसने गाड़ी के साथ एक नई योजना बनाई। वह केवल चाय बेचने तक सीमित नहीं रहा। उसने चाय के साथ स्नैक्स और अपनी खास मसाला चाय का प्रचार किया। उसकी खासियत थी ग्राहकों से बातचीत और उनके सुझावों पर ध्यान देना। सफलता की ओर कदम। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। आर्यन की मसाला चाय मशहूर हो गई। उसने एक छोटी दुकान खोली और वहां एक मेन्यू बोर्ड लगाया जिसमें ग्राहकों की पसंद लिखा था। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। उसने अपनी आय का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करना शुरू किया। आज का आर्यन। कुछ वर्षों के संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद आर्यन ने अपनी खुद की चाय कैफे चेन शुरू की जिसका नाम रखा आर्यन टी कॉर्नर। आज उसकी चाय कैफे चेन देश भर में मशहूर है। वह न केवल एक सफल व्यवसायी है बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुका है। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपके पास हिम्मत, धैर्य और सकारात्मक सोच है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर सपना तब तक असंभव लगता है जब